देखिए मॉर्निंग क्लास। देखिए, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से स्थापित उन्नत सत वीर, शत विशद हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। अब देखिए, प्रसंग है कवि के द्वारा। इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने निराला ने बादल की क्रांति और विनाश का प्रतीक मानकर उसका क्या किया है? आवाहन किया है। बादलों को पर्वत या सुविधाभोगी वर्ग या उच्च वर्ग के लिए हानिकारक और छोटे पौधे शोषित वर्ग के लिए लाभदायक मानते हुए कवि कहता है, या उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के बीच के विषय में भी बताने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। हे बादल, तेरे बार बार गरजने तथा धारा प्रवाह बरसने से सारा संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। तेरी भीषण गर्जन और बिजली गिरने से सब लोग आतंकित हो जाते हैं। वज्र हुंकार, आतंकित हो जाते हैं। सभी को तेरी विनाश लीला में बह जाने का क्या होता है? भय सताता है। अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर संपूर्ण संसार के लोग के हृदय कांप जाते हैं तुम्हारी गर्जना सुनकर। अर्थात बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचने पर सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमिसात हो जाते हैं। अशनि पास से शापित उन्नत सत वीर है ना, तो यहाँ पे है कि क्रांति का स्वर सुनकर संपूर्ण संसार के लोग हृदय से कांप जाते हैं, अर्थात बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर में पहुंचकर सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमिसात हो जाते हैं या भूमि में गिर जाते हैं। अर्थात बादलों के भीषण वर्षा से गगन को छूने की स्पर्धा लगे हुए ऊंचे पहाड़ों के कठोर होकर घायल होकर छलनी हो जाते हैं। जो जितने ऊंचे होते हैं गगन स्पर्शी स्पर्धा थी, जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने अधिक घायल होते हैं। जबकि उसी बादल की विनाश लीला से मैं छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। आपने देखा होगा, जो जितना बड़ा पौधा होगा हवा या तूफान या बारिश से वह एकदम क्या हो जाता है? ढह जाता है। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं वह ढहते ही नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ी बात की है कि इस विनाश लीला से उच्च वर्ग को हानि होती है, ना कि निम्न वर्ग। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त कर लेते हैं। अब है देखिए, शस्य अपार हिल हिल, शस्य अपार, वे शस्य शामिल हो उठते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे जो तुझे हिल हिल कर या खिल खिल कर हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आगमन से उन्हें नवजीवन मिलता है। तुझे बुलाते हैं, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। तुम्हारे आगमन से उन्हें नवजीवन मिलता है। किसके आगमन से? बादलों के आगमन से। हाँ, तो देखिए, बार बार, सुन सुन, हिल हिल, खिल खिल में कवि के द्वारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। और मानवीय प्रयास और मानवीकरण का अलंकार का भी प्रयोग कवि ने किया है। प्रकृति का किसका मानवीकरण किया है? प्रकृति का मानवीकरण किया है।